नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। स्टार्टिंग हम निफ्टी से करते हैं। तो निफ्टी में 28 पॉइंट की गिरावट है। नहीं तो आपने देखा होगा बजट वाले दिन या तो मार्केट सडनली ऊपर जाती है या सडनली क्रैश करती है। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बजट ठीक ठाक ही था। उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया। ये देखिए, लास्ट टाइम 10 लाख करोड़ था। इस बार ये देखिए, इस टाइम कितना था, 11.11 लाख करोड़, और लास्ट टाइम था 10 लाख करोड़। तो ये मार्केट को अच्छा लगा, क्योंकि कैपेक्स करने से बेनिफिट मिलता है, नए नए बिज़नेस को जॉब क्रिएट होती है। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि गवर्नमेंट कैपेक्स करे। तो मोस्टली जो लोगों का फोकस था वो गवर्नमेंट के कैपेक्स पर ही था। अगर ये कैपेक्स नहीं होता तो मार्केट क्रैश भी हो सकता था। दूसरा हम देखेंगे फिजिकल डिफिसिट। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए सरदर्द था। बहुत आपने सुना भी होगा, बहुत बार लोग बात करते हुए या मार्केट में सुना हुआ कि गवर्नमेंट का के ऊपर लोन बढ़ रहा है। देखिए, जो बजट जो होता है ना, वो घाटे का ही होता है, कभी फ़ायदे का किसी भी कंट्री का बजट नहीं होता। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये FY25 मतलब 24-25 जो होता है उसे हम FY25 बोलते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कितना फिजिकल डिफिसिट था, 5.8। तो इस बार इसको कम करने का वो किया है। FY25 में एक्सपेक्टेड टू बी 5.1। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिजिकल डिफिसिट कम होना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव था। दोस्तों, हमने कल भी रेलवे स्टॉक देखे थे। मैंने आपको बोला था, कल जो रेलवे स्टॉक भाग रहे थे, मैंने कहा था ये खासा फोकस में रहेंगे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि रेलवे में एटलीस्ट 20% इंक्रीज़ होगा। रेलवे कैपेक्स में आप देख भी सकते हैं, एंटिसिपेटिंग है 20% इंक्रीज़ इन रेलवे कैपेक्स। बट हुआ कितना, इन माँ के कैपेक्स ऑफ 2.55 करोड़ फॉर द इंडियन रेलवे। और लास्ट ईयर कितना था, 2.4 लाख करोड़ अनाउंस इन द प्रीवियस ईयर बजट। तो ये 20% था ही नहीं। एटलीस्ट 10 भी होता तो भी ठीक था, लेकिन उतना भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से मार्केट में जितने रेलवे स्टॉक थे वो कैसे गिरे आप देख सकते हैं, सारे लाल निशान में। और ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए कुछ हुआ नहीं। 40,000 बोगियाँ थी जो वंदे मातरम ट्रेन है उसमें कन्वर्ट करेंगे बोगियों को। प्लस 3 कॉरिडोर बनेंगे, रेलवे कॉरिडोर। देखिए, अब ये तो फ्यूचर वाली बातें हैं। और कॉरिडोर बनने से क्या बेनिफिट होता है कि कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो आपने एक चीज़ देखा कि कैपेक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो भी मार्केट ने जो प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से नहीं आया तो कैसे स्टॉक गिरते हैं। तो ये चलिए, आज तो गिरे, बजट का डे था। अब कल इस पर खासा फोकस बना के रखेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों, इसके बाद जो चीज़ फोकस में थी वो थी डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं, जैसे इराडा हो गया, RVNL हो गया। ये सब का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। मैं अब देखता हूँ, अगर हाँ, ये देखिए RVNL का देखिए, प्रमोटर में कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इतने मतलब 72.84% होल्डिंग है। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत गोल्डन चांस है। अभी अगर बेचेंगे तो इनको हायर पर बेच सकेंगे शेयर को, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन गवर्नमेंट सर्व करने के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए नहीं होती। इसलिए वो अपना धीरे धीरे डिस इन्वेस्टमेंट करती रहती है। ये 2025 का टारगेट जो इन्होंने रखा 50,000 करोड़ का, पिछले साल 51 करोड़ का था जो मीट नहीं हुआ। फिर उसको रिवाइज करके 30,000 करोड़ कर दिया गया। दूसरा दोस्तों हम देखेंगे KPI गेन। ये दोस्तों फोकस में क्यों था आज, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज बजट में अनाउंस किया कि 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ शायद से, वो सही से देखना पड़ेगा, लेकिन 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली बिल फ्री मिलेगा, जो अपने घरों पर रूफटॉप लगवाएंगे। मतलब ये जीरो कार्बन एम्बिशन को टारगेट अचीव करने का है, जो हम 2047 या 2070 का टारगेट लेते हैं। तो उसके लिए अभी से ही गवर्नमेंट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अभी से ही करेगी, तब जाके हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे ना, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, जो सरप्राइज चीज़ थी मार्केट में थी, वो ये था कि 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर PM आवास योजना इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये बिल्कुल सरप्राइज था मार्केट के लिए। तो जैसे लास्ट टाइम था 3 करोड़ था, अब इसमें 2 करोड़ एडिशनल ऐड कर दिया गया, मतलब 5 करोड़ हो गया। तो ये सब एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, मार्केट ने ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो ये सब मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।